पानी। बेटा वो प्रांजल ने कुछ कहा? नहीं पापा, मुझसे तो मिली भी नहीं, सीधे मम्मी के कमरे में चली गई। प्रांजल बेटा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि प्रांजू, जैसे आई वैसे चली गई, और पता नहीं अंदर क्या बात हुई होगी। पापा मम्मी का रवैया हम दोनों के लिए तो वैसे के वैसे ही है, लेकिन मुझे लगता है उनका रवैया प्रांजल की तरफ जरूर बदल गया है। लेकिन बेटा, उर्मिला ने जिस तरीके से रोशन को बकुल से वापस ले लिया, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। हाँ पापा। बिडन, ब्रेन, शरण भैया, अमित, मुझसे वीरेन की ये हालत देखी नहीं जाती। बहुत दुख होता है यार। पता नहीं भैया कब तक ये सदमा वीरेन के साथ साया बनकर रहेगा, पता नहीं। यही तो प्रॉब्लम है ना, इंसान का हर बात पे जोर चल जाता है, लेकिन इन हादसों पे इंसान का कोई जोर नहीं चलता। लेकिन सुरेंद्र भैया, हादसों को एक ना एक दिन भूलना ही पड़ता है। लेकिन अशु, हादसों को भुलाना इतना आसान नहीं होता। क्या हम उस अतीत को भुला सकते हैं जब नेहा हमारे साथ थी? अतीत की यादों में भविष्य को भूल जाना कोई समझदारी की बात तो नहीं है ना। आशुतोष, तुम कहना क्या चाहते हो? सुरेंद्र भैया, बहुत जल्द मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में एक बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। शायद इस वक्त मेरी ये बात आप लोगों को ठीक ना लगे। कोई भी भाई ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बहन की जगह कोई दूसरी औरत ले। एक भाई होकर भी वीरेंद्र की खातिर मैं चाहता हूं कि आप लोग वीरेंद्र को दूसरी शादी के लिए तैयार करें। क्या? आशुतोष, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं सुरेंद्र भैया। आप लोगों ने वीरेंद्र की हालत देखी है, उसको उस हालत से बाहर निकालने के लिए ये बात मेरी समझ में आई है। आप लोग भी प्लीज इस बात पे विचार कीजिए।
बाकी सब ठीक है राधिका, तुम अपना ध्यान रखो। हाँ बिल्कुल चिंता मत करना यहाँ की। हाँ हाँ हाँ। पापा हाँ। पापा मुझे भी बात करनी है। 1 मिनट, निधि से बात करो, यही है। हेलो हेलो मम्मी। बड़े पापा, वीरेंद्र भैया के बारे में हमें आपसे कुछ बात करनी है। वीरेंद्र के बारे में? जी बड़े पापा। बोलो। आशुतोष ने और हमने उनके बारे में कुछ सोचा है। क्या सोचा है सुमन? यही कि उनकी शादी दोबारा होनी चाहिए। शादी? हाँ बड़े पापा, उनकी उम्र है क्या है, और जब जब खुद आशुतोष यही बात चाहता है तो हम लोग क्यों नहीं? बेटा वो बात तो ठीक है, लेकिन बड़े पापा इसमें सोचने जैसी कोई बात ही नहीं है। वीरेंद्र भैया की शादी मेघा के साथ ही होनी चाहिए। मेघा? क्योंकि ये सिर्फ उन दोनों की जिंदगी का सवाल नहीं है, ये बंटी की जिंदगी का भी सवाल है। हाँ बड़े पापा, और जो बात कल होनी है वो आज क्यों नहीं? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है बड़े पापा। आई थिंक हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए। पापा सुमन बिल्कुल ठीक कर रही है। हम सब लोगों के लिए भी यही ठीक होगा कि मेघा इस घर में आए। जो गलती हम लोगों से हुई है उसका हम सब लोग मिलकर प्रायश्चित करें। जी पापा, अगर ऐसा हो जाएगा ना तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। अरे मैं प्रांजल के कहने से ना आया हूं तेरे पास, अपनी मर्जी से आया हूं भैया। और देख देख उर्मिला, अगर प्रांजल की तरफ से सोचो वो भी अपनी जगह सही है, हैं? वो यही तो कह रही है कि भाई तुमको बकुल कुमार और रोशन कुमार के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है, तो तेरो भलो ही चाह रही है, बाकी दृष्टि से सोच है कि ना? भैया हाँ। एक बात बताइए मुझे, हाँ। आप प्रांजल के साथ हैं या मेरे साथ? अरे कैसी बातें न कर रही है तू, है? अरे अब जे भी तो को बोल के बतानी पड़ेगी कि मैं कौन के साथ हूं, है? राधे राधे, तू मेरी बहन है लल्ली, सगी बहन है, कोई सौतेली ना है। अरे प्रांजल तो तेरे बाद में है। तो फिर मेरी बात आप कान खोल के सुनिए। अगर प्रकाश का एक्सीडेंट हुआ होता तो फिर मैं ये जहर का घूंट चुपचाप पी लेती,
लेकिन प्रकाश का खून हुआ है। एक्सीडेंट नहीं हुआ भैया, और उसका खूनी बकुल हमारे सामने खड़ा है, और अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मुझे प्रकाश का बचपन बार बार याद आता है। वो किस तरह से मेरी गोद में खेला करता था। गोद में तो वो आपके भी खेला है, लेकिन शायद आप ये बात भूल रहे हैं। बचपन में तो मैं उसे इतना प्यार दे नहीं सकी, लेकिन बकुल को सड़क पे लाके मैं अपना प्रायश्चित पूरा जरूर करूंगी। आप मेरा साथ दें या ना दें। अरे तो कैसी बात कर रही हो उर्मिला? मैं तो हमेशा से तेरे साथ हूं, हर अच्छे में हर बुरे में। बोल, बता क्या करना है। ये कौन आ गया? अरे ये तो बकुल कुमार का फोन है। मैं काट दूं, बाहर में जा ससुरा। बात करिए। हाँ हेलो। मनोहरलाल जी, बकुल बोल रहा हूँ। मैं आपसे फौरन मिलना चाहता हूँ। हाँ देखिए कह रहा है। क्या कही आपने बकुल बाबू? जरा ऊंचो बोलो। मैंने कहा फौरन आ जाइए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ हाँ मैं मिल लूंगा। हाँ राधे राधे। हाँ, अब तो जो होना था। नहीं, मैं अभी कुछ दिनों के लिए नहीं आ सकता हूं। ठीक है, ओके। आशुतोष, जी भाभी। थैंक यू आशुतोष। थैंक यू भाभी, किस बात का? तुम बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करते हो। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। नहीं भाभी, मैंने ये बातें किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं की है। दिल में एक बात थी जो जुमा पे चली आई। इससे ये भी पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। नेहा ने जो कुछ भी तुम्हारे बारे में बताया था, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। हाँ भाभी, नेहा ने मुझे भी आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। वो कहा करती थी कि इस घर में उसकी एक जेठानी है, लेकिन है बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। इनफैक्ट भाभी, मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मेरी बहन को बहुत प्यार दिया। भाभी, अब ये सब बातें यादें बन गई हैं और हमें हकीकत में जीना है। हाँ आशुतोष, वैसे मुझे तुमसे एक और बात भी करनी थी। जी कहे भाभी। वीरेंद्र भैया का एक पास था कॉलेज के वक्त का। पता नहीं नेहा ने इसके बारे में तुम्हें कुछ बताया है कि नहीं? हाँ भाभी, नेहा ने कई बार जिक्र किया था उस लड़की के बारे में, लेकिन उसका नाम क्या है मुझे? मेघा के बारे में बताया होगा। आशुतोष, जब वीरेंद्र भैया के शादी की बात चल ही रही है तो क्यों ना मेघा से बात की जाए।
अगर तुम्हें एतराज नहीं हो तो। नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल एतराज नहीं है। बल्कि किसी और लड़की के साथ शादी करने के बजाय अगर मेघा को इस शादी के लिए राजी किया जाए तो भाभी आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। आप मेघा को इस शादी के लिए राजी कर लीजिए। अगर सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है भाभी। थैंक यू वंस अगेन आशुतोष। लेकिन मुझे एतराज है। आशुतोष को एतराज हो ना हो, लेकिन मुझे एतराज है। मेघा, मेघा मेरी बात तो सुमन, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूं इस शादी से परेशानियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। मेरी भी और वीरेंद्र की भी। मेघा, परेशानियों से भागना जिंदगी नहीं है। पर परेशानियों को गले लगाना भी समझदारी नहीं है सुमन। क्यों बार बार कोशिश कर रही हो तुम? पहले भी कोशिश की ना तुमने, क्या नतीजा निकला उसका? मेघा, उस वक्त हालात कुछ और थे, इस वक्त कुछ और है। हाँ, पर घर तो वही है, घर के लोग भी वही है। मैं तो पहले यहां से चली जाना चाहती थी, पर अब चली जाऊंगी। तुमने अपना भरोसा खो दिया है मेघा, सिर्फ अपने आप पर नहीं, मुझ पर भी। भरोसा है सुमन, तुम पर भरोसा है और हमेशा रहेगा। लेकिन बाकी सब लोगों पे मैं कैसे भरोसा कर लूं? क्या बाकी सब लोग और वीरेंद्र भैया में कोई फर्क नहीं है? क्या यही तुम्हारा प्यार है मेघा? वीरेंद्र भैया को बीच मझधार में छोड़ के जाओगी तुम? हाँ, छोड़ के जा रही हूँ उसे मझधार में, क्योंकि वीरेंद्र को मुझसे शादी करने के बाद भी किनारा नहीं मिलेगा। सुमन, मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती। मैं उससे प्यार करती हूँ, और जिससे प्यार करते हैं उसे दुखी नहीं देख सकते। मेघा, लेकिन लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकल सकता है ना? निकलना होता तो तुम्हारी पहली कोशिश में ही निकल जाता सुमन। एक तुम्हारे अच्छे होने से सारी दुनिया तो अच्छी नहीं हो जाती। और सुमन, आज मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार करती हूँ। आज नहीं, शायद कभी किसी मोड़ पर तुम्हें मेरी ये बात सही लगेगी।